गुड आफ्टरनून सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 21 होगा और हमने लेक्चर नंबर 20 में हमने क्या क्या सीखा था। देखिए हमने रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिया था किसका, रंगसीन का। ठीक है, रिजल्ट आपका कंप्लीट हो चुका था। देखिए आज से हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, जिसमें से हम दो टाइप पढ़ेंगे। क्या, एक आपको पढ़ेंगे जब आपका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, अब जब आपका क्या होगा सेकंड ऑर्डर का, क्या यानी जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या होगा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक, और दूसरा टाइप क्या होगा जब आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, आज वही हम डिस्कस करेंगे। और बताओ कैसे हो आप लोग। हाँ, क्या हाल चाल है, बढ़िया है। हाँ बोलो यार, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, मस्त। हाँ कैसे हो आप लोग। हाँ बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। सब लोग कमेंट करोगे, जितने लोग देख रहे हैं ठीक है सब लोग कमेंट करेंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। आई होप अच्छी चल रही होगी। हाँ कैसे हो बताओ, ठीक हो, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब मौज मस्ती चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आपका क्या है लेक्चर नंबर 21 और आज हम लोग सीखेंगे क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिससे से हम लोग पढ़ेंगे क्या टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग क्या सीखेंगे कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स है। ठीक है, चलिए वही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे टाइप 1। क्या पढ़ेंगे टाइप 1 क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, आज वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 क्या, देखो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या प्रोसेस है वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या स्टेप 1। क्या स्टेप 1 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम उस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, d2y/dx2 प्लस p ऑफ x इंटू dy/dx प्लस q ऑफ x इंटू y इक्वल टू r ऑफ x। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म आपका, क्या है सेकंड ऑर्डर, क्या सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, d2y/dx2 प्लस p ऑफ x इंटू dy/dx। क्या है p ऑफ x इंटू dy/dx प्लस q ऑफ x इंटू y इक्वल टू r ऑफ x। यह आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या है स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे टेक r ऑफ x इक्वल टू 0, यानी जो आपका राइट हैंड वाला पार्ट होगा उसको हम लोग क्या सपोज करेंगे 0। क्या लेंगे 0। देन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस p ऑफ x इंटू dy/dx प्लस q ऑफ x इंटू y इक्वल टू 0। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, r ऑफ x को हमने क्या ले लिया 0 ले लिया। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे r ऑफ x, यानी जो आपका क्या है r आपका क्या है x का फंक्शन है। ठीक है, तो वही हमने बोला कि r ऑफ x को हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे। क्या लेंगे 0 लेंगे, बहुत बढ़िया। तब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या बनेगा, d2y/dx2 प्लस p ऑफ x इंटू
dy बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ये आपका क्या था, स्टेप 2। क्या था, स्टेप 2। अब देखो स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या लिखेंगे, CF। CF मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या है, C1 इंटू यू ऑफ एक्स प्लस C2 इंटू वी ऑफ एक्स। यानी स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, C1 इंटू यू ऑफ एक्स प्लस C2 इंटू में वी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में आपका क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, आर ऑफ एक्स को हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। वेयर जहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन माइनस v इंटू आर अपान में w। अच्छा, यहाँ पे w क्या है, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे dx एंड g ऑफ x इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू आर अपान में w और यहाँ पे dx। ठीक है, देखिए w आपका क्या है, w आपका क्या है, रॉन्सियन है। क्या है, रॉन्सियन है, जो आपने पढ़ा था लेक्चर नंबर 18 में और 19 में, सॉरी 19 में और 20 में। ठीक है, देखो रॉन्सियन हम कैसे निकालेंगे, हम लोग रॉन्सियन हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो जो हमने w यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। कैसे, देखो कैसे, रॉन्सियन ऑफ किसका, ई और v का। ठीक है, रॉन्सियन किसका, ई और v का। देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो रॉन्सियन किसका, रॉन्सियन यू कमा v का हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे u और इसका यहाँ पे u डैश, अब यहाँ पे v और यहाँ पे v डैश और इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तब आपका क्या आ जाएगा, w आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। आई होप यदि कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपने डाउट पूछिए। ठीक है, जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे, ठीक है, तब तक आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग जिसका जो भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिए। ठीक है, जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट डाउट क्लियर होने वाले नहीं है। ठीक है, मन में बात रखोगे। हाँ, बोलते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। हाँ, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, तो देखिए हमने हमने डिस्कस किया, हमने क्या देखा कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कौन सा मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कौन सा मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसमें हमने 4 स्टेप्स हमने पढ़ा है। सबसे पहले स्टेप 1 आपका क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे उस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। स्टेप 2 में हम लोग क्या करें, आर ऑफ एक्स को हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। स्टेप 4 में हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या था आपका, एफ ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। वेयर एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, इंटीग्रेशन माइनस वी इंटू आर अपन में रॉन्सियन w डी एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू आर अपन में रॉन्सियन ऑफ u और v का, और यहाँ पे dx। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ले, बोलो। और हाँ, कैसे हो आप लोग, हाँ आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हाँ
सब बढ़िया है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या दिक्कत है? बोलो लल्ला, क्या दिक्कत है? हाँ बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? चलो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लें। क्वेश्चनर कहाँ गया यार? क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ गया? चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? लिखो क्वेश्चन क्या है? d2y अपान में dx2, d2y अपान में dx2 प्लस 4y इक्वल टू क्या? सेक 2x, सेक 2x है। क्या है? सेक 2x है, ठीक है? यह आपका सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। क्या हमारे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? बिल्कुल है। कंपेयर कंपेयर करो इसको और इसको। यहाँ पे क्या है? d2y/dx2 और यहाँ पे क्या है? d2y/dx2। उसके बाद क्या है? प्लस p ऑफ x। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो dy/dx का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 0 है। क्या है? यहाँ पे 0 है, ठीक है? और यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। y का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। और यहाँ पे r ऑफ x आपका क्या है? सेक 2x है। तो चलिए सबसे पहले तो आपने देखा ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग 0 लेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि क्या राइट हैंड साइड का पार्ट हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे। तब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? d2y अपान में dx2 प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो dy/dx को आप लोग जानते हो कि dy/dx को हम लोग रिप्लेस करते हैं कैपिटल D के द्वारा। तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा क्या? d²। और यहाँ पे देखो y क्या है? कॉमन है। तब आपको क्या मिलेगा? d² प्लस 4 और यहाँ पे y कॉमन है, ठीक है? और इक्वल टू क्या? इक्वल टू किसके? 0। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें लिखने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा? हमें किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा? किसका? रूट्स। क्या? रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है? तो हम लोग d को हम लोग क्या करेंगे? m से रिप्लेस करेंगे। d को हम लोग क्या करेंगे? d को हम लोग क्या करेंगे? m से रिप्लेस करेंगे। तब आपको क्या बचेगा? यानी तब आपका क्या बनेगा? m² प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि m² इक्वल टू -4। तब m इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? ±2 आयोटा। तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या मिला? CF इक्वल टू क्या मिला? C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। क्योंकि आपका जो रूट्स आपका निकल के आया वह किस फॉर्म का है? वह है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में। और आप लोग कंपेयर करिए, तब आपको अल्फा यहाँ पे 0 मिलेगा और बीटा 2। तब आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या होता है? क्या होता है? CF इक्वल टू e के पावर अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। समझ रहे हो ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आ चुका है, ठीक है? अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे क्या? पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका कैसे आएगा? PI क्या? PI इक्वल टू क्या हुआ? क्या हुआ? f ऑफ x। क्या? f ऑफ x। अब देखो u ऑफ x आपका क्या हुआ? u ऑफ x आपका क्या हुआ? देखो जो C1 के साथ होगा, जो C1 के साथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? u ऑफ x। अब यहाँ पे देखो C1 के साथ क्या है? cos 2x है, यानी यहाँ पे u ऑफ x आपका क्या है? cos 2x है प्लस g ऑफ x। क्या? g ऑफ x इंटू में क्या? इंटू में क्या? v ऑफ x। अब देखो v ऑफ x आपका क्या हुआ? क्या हुआ? देखो
C2 का जो कॉफिशिएंट होगा वही आपका क्या होगा V ऑफ x होगा। अब यहाँ पे देखो C2 का कॉफिशिएंट आपका क्या है sin 2x है। क्या है sin 2x है। बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोग f ऑफ x और g ऑफ x हम फाइंड करेंगे। हम लोग क्या फाइंड करेंगे f ऑफ x और g ऑफ x, ठीक है। तब आपका आ जाएगा क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, अच्छा f ऑफ x फाइंड करने से पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या किसका रॉम्सियन का। तो रॉम्सियन आपका क्या आएगा, देखो u आपका क्या है, u आपका क्या है cos 2x है। क्या है cos 2x है। अब देखो v क्या है sin 2x है, ठीक है। अब देखो u का डेज यानी cos का क्या माइनस sin 2x। अब 2x का करेगा 2 आपको बाहर है, ठीक है। अब देखो sin का क्या cos 2x, अब 2x का 2 आपको बाहर है, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब देखो cos 2x क्या होगा cos स्क्वायर 2x। और आपका 2 क्या है बाहर है, 2 cos स्क्वायर x, सॉरी 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x। और देखो यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस आने बीच में माइनस और यहाँ पे माइनस यानी प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x। तब आपको क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब देखो 2 क्या है कॉमन है, तब आपको क्या मिलेगा, देखो cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x क्या होता है 1 होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया। अब देखो f ऑफ x आपका क्या हुआ इंटीग्रेशन माइनस क्या माइनस v आपका क्या है, v आपका क्या है साइन 2x है। क्या है साइन 2x है, साइन 2x इंटू में क्या r ऑफ x, क्या r ऑफ x क्या है सेक 2x है। क्या है सेक 2x और नीचे में क्या और ऑप्शन क्या है 2 आया है निकल के, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो साइन 2x आपका यहाँ पे है। अब देखो सेक 2x यदि नीचे जाएगा तब आपका क्या बनेगा cos 2x। और आप लोग जानते हो कि साइन 2x अपन में cos 2x क्या होता है tan 2x होता है, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा, अब देखो -1/2 क्या होगा बाहर आएगा और इंटीग्रेशन किसका करना है tan 2x का, ठीक है। और tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos 2x, ठीक है। क्या होगा -1/2 और tan 2x का इंटीग्रेशन माइनस log cos 2x, ठीक है। अब देखो माइनस से क्या प्लस, तब आपको क्या मिला इक्वल टू क्या मिला 1/2 log cos 2x, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। f ऑफ x आपका आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे g ऑफ x। क्या फाइंड करेंगे g ऑफ x, क्या फाइंड करेंगे g ऑफ x। आपका क्या आएगा g ऑफ x आपका देखो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। क्या आएगा g ऑफ x का फार्मूला क्या है u, क्या है u आपका क्या है cos 2x है। क्या है cos 2x है इंटू में क्या r आपका क्या है सेक 2x है, कि सेक 2x है अपान में क्या रॉन्ग क्या 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2 आप करेगा, देखो सेक 2x इंटू cos 2x क्या था 1 होता, तब इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा 1 dx का x होगा, क्या होगा x होगा। तब आपको क्या मिला 1/2 x। g की वैल्यू क्या मिला आपको 1/2 इंटू में x। तो चलिए f और g की वैल्यू हम किसे रखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, तब आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या आएगा f ऑफ x क्या है, अच्छा हाँ एक सेकंड यहाँ पे जब आप लोग tan 2x का करोगे, ठीक है, तो आपका
माइनस लॉग कॉस 2x तो रहेगा, लेकिन जब आप 2x का करोगे तब 2 तो नीचे आएगा ना भैया, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी अब आपका सही है। तब आपका क्या मिला, पार्टिकुलर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स क्या है 1/4 लॉग कॉस 2x, और यहाँ पे इंटू में क्या है कॉस 2x है, कॉस 2x। उसके बाद क्या प्लस जी ऑफ एक्स क्या है हाफ एक्स है, हाफ एक्स इंटू में क्या साइन 2x है। ठीक है, ये आपका क्या आएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या बनेगा, कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या बनेगा y इक्वल टू क्या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है 1/4 log cos 2x इंटू में cos 2x प्लस का हाफ क्या है हाफ इंटू में क्या है x साइन x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था इसका आंसर। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए, एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करो, एक आप और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो आप लोग क्या है, लेट y ऑफ x इक्वल टू क्या है u इंटू क्या है साइन x, u इंटू क्या साइन x प्लस v इंटू कॉस x बी अ solution of the differential equation y डबल डैश प्लस y इक्वल टू क्या है इक्वल टू सेक x है। देन तब हमें बताना है क्या u ऑफ x इज इक्वल टू यानी u ऑफ x आपका किसके इक्वल होगा, हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लेकिन हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, यही आपका क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, हाँ क्वेश्चन पढ़ो, हाँ नालायको क्वेश्चन पढ़ो। क्या है लेट y ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया u इंटू में साइन x प्लस v इंटू में कॉस x, वी सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जो आपका y है, y आपका क्या है सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, इस दिए गए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है। देन हमें बताना है, तब हमें क्या बताना है u ऑफ x इज इक्वल टू, तब आपका u की वैल्यू में बता करना है, u हाँ u माने तुम, हाँ ठीक है। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले जो आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, वह आपका क्या दिया गया d2y/dx2। ठीक है, y डबल डैश को हम लोग क्या बोलते हैं d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू क्या सेक x। यानी आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है। ठीक है, तो चलो तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। लेकिन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे स्टेप वन आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 2 में क्या करें r ऑफ x को हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, तब आपका देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या बनेगा d2y अपान में dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका क्या निकालेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन।
फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, रूट्स। ठीक है, तब देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, डी के द्वारा, तब आपको क्या मिलेगा डी स्क्वायर, और यहाँ पे वाई क्या है कॉमन, प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डी को हम लोग रिप्लेस करेंगे एम के द्वारा, तब आपको क्या मिलेगा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यानी एम इक्वल टू क्या, एम इक्वल टू प्लस माइनस क्या आयोटा, एम इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या आएगा, सी एफ इक्वल टू क्या आएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x, C2 sin x। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप का हमें रूट सबको मिला है, जो कि क्या है, जो कि क्या है इमेजिनरी है और क्या है डिस्टिंक्ट है। तब आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या होता है, सी एफ इक्वल टू एक बार अल्फा एक्स कोष्टक में क्या C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। आई होप हमने यही बोला, आई होप हमने यही बोला। ठीक है, तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आ चुका है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या फाइंड करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू में यू ऑफ एक्स, यानी C1 का कोफिशिएंट क्या है cos x। ठीक है, वही आपका क्या है वही आपका क्या है यू ऑफ एक्स cos x प्लस, और यहाँ पे क्या g ऑफ x इंटू में क्या होगा, इंटू में क्या होगा, इंटू में v ऑफ x, क्या v ऑफ x क्या है, C2 का कोफिशिएंट क्या है sin x, क्या है sin x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करें, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स जी एक्स फाइंड करने से पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रंक्शन ऑफ यू का वी। तब आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से रंक्शन ऑफ किसका, यू और वी का। यू आपका क्या है, यू आपका क्या है cos x है, क्या है cos x, वी आपका क्या है sin x। अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, अब देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट आपको क्या मिलेगा, देखो cos x क्या होगा cos स्क्वायर x। अब देखो यहाँ से माइनस क्या प्लस sin स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होगा 1 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा 1, यानी और अंशिन आपका क्या मिला 1। ठीक है, अब देखो यानी अब आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन माइनस वी यानी C2 का कोफिशिएंट क्या है sin x इंटू में क्या आर ऑफ एक्स आपका क्या है सेक एक्स है, क्या है सेक एक्स है। ठीक है, अपान में क्या रंक्शन क्या 1, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे माइनस सबको बाहर। अब देखो क्या होगा, साइन एक्स और सेक एक्स नीचे जाएगा, तब आपका क्या मिलेगा cos x, यानी साइन एक्स अपान में cos x क्या होगा, साइन एक्स अपान में cos x क्या होगा tan x, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग cos x। तब आपको क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्या प्लस, तब आपको क्या मिला लॉग cos x। ठीक है, बहुत बढ़िया, लॉग cos x मिला। अब देखो g ऑफ x आपको क्या मिलेगा, g ऑफ x आपको क्या मिलेगा u आपका क्या है cos x है, cos x इंटू में v आपका u आपका क्या है u cos x इंटू r ऑफ x यानी sec x अपान में क्या 1। अब देखो sec x और cos x क्या होता है 1 होता है, क्योंकि cos x नीचे जाएगा तब आपको क्या मिलेगा sec x, और sec x से ऊपर है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब आपको क्या मिला
1 और 1 dx क्या होता है, इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब चलो इसको किसको, f और g को किस पे रखेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल में, तब आपका क्या मिलेगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या मिलेगा, f ऑफ x क्या है, log cos x है, ठीक है, इंटू में क्या cos x, इंटू में cos x प्लस g ऑफ x क्या है, g ऑफ x आपका क्या है, x है, और यहाँ पे इंटू में क्या sin x, इंटू में sin x, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू सी एफ क्या है, c1 cos x प्लस c2 sin x, c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, cos x इंटू में log cos x प्लस x इंटू में sin x। अब देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है sin x और यहाँ पे क्या है sin x, इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन, तब आपको क्या मिलेगा c2 प्लस और यहाँ पे x और यहाँ पे sin x, उसके बाद देखो क्या प्लस, अब देखो यहाँ से c1, यहाँ से देखो क्या cos x और यहाँ पे cos x क्या कॉमन, तब आपको क्या मिलेगा c1 प्लस log cos x और बाहर क्या cos x, बाहर क्या cos ऑफ x, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा था क्या, हमें क्या पूछा गया था, देन u ऑफ x यानी क्या, u ऑफ x आपका क्या है, u ऑफ x क्या है sin x का कॉफिशिएंट है, sin x का जो कॉफिशिएंट होगा वही आपका क्या होगा u ऑफ x होगा, क्या होगा u ऑफ x, यानी u ऑफ x आपको क्या मिला, sin x का कॉफिशिएंट आपको क्या मिला c2 प्लस x, क्या c2 प्लस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो c2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c भी हम लोग लिख सकते हैं, c2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं c लिखो, c3 लिखो, c4 लिखो, क्या है फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यह क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको क्या मिलेगा c प्लस एक्स, क्या मिलेगा c प्लस एक्स, जो आपसे पूछा गया था यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा गया होता क्या क्या v ऑफ x, क्या v ऑफ x, तब आपका क्या आंसर होता है v ऑफ x यानी cos x का कोफिशिएंट, cos x का कोफिशिएंट आपका क्या है c प्लस log cos x, क्या है c प्लस log cos ऑफ x है, ठीक है, यह आपका क्या है v ऑफ x, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि आपसे क्या पूछा गया था, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कौन सा मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कौन सा मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो स्टेप 1, देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे आपने देखा सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। अब एकदम सेम वे में हम लोग क्या सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या कौन सा मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तब चलो डिस्कस करते हैं क्या है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी उस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग किससे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यह आपका क्या स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे टेक क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देन
डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग लिखेंगे जो कि इस टाइप होगा। किस टाइप का, सी इंटू यू ऑफ एक्स, सी इंटू यू ऑफ एक्स। क्लियर। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे। क्या होगा, यू ऑफ एक्स इंटू में इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स अपन यू ऑफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स। देखो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपका क्या है। स्टेप 1 में आप लोग क्या करोगे, स्टेप 1 में आप लोग क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि अभी हमने बताया इस टाइप का। ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, टेक क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू ऑफ एक्स को क्या पुट करेंगे, 0। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे जो कि किस टाइप होगा, सी इंटू यू ऑफ एक्स का टाइप होगा। ठीक है। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, यू ऑफ एक्स इंटीग्रेशन क्या है, क्यू ऑफ एक्स अपन यू ऑफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है। तो चलो एक हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन ले बोलो, क्वेश्चन ले बोलो, क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्वेश्चन गायब हो गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, इसमें तो है नहीं क्वेश्चन, छोड़ो। चलो एक नया क्वेश्चन लिखो। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो। क्या है, x प्लस 4 और यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या है, प्लस क्या है 3y इक्वल टू क्या है 3 है। ठीक है, समझ रहे हो ना। x प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 4 इंटू में क्या है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3 है। अब देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, वो भी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन आप लोग बताइए क्या हमारा यह, क्या हमारा यह, क्या हमारा यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है 1 और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 4 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक्स प्लस 4 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तब आपका क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपान में क्या होगा एक्स प्लस 4 इंटू में क्या वाई इक्वल टू क्या होगा 3 अपान में क्या एक्स प्लस 4। बहुत बढ़िया। अब आपका यह किस में आ गया, किस में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो चलिए चेक करते हैं क्या आ गया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स, यानी पी आपका क्या है एक्स का फंक्शन, एक्स का फंक्शन कौन है 3 अपान में एक्स प्लस 4 इंटू में वाई इक्वल टू क्या क्यू ऑफ एक्स, इक्वल टू क्या क्यू ऑफ एक्स। ठीक है। अब देखो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्यू ऑफ एक्स को हम लोग क्या पुट करेंगे 0। तब आपका क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपान में एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या 0। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या 3 अपान में एक्स प्लस 4 इंटू में वाई इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग क्या लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से वाई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक काम करते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हम लिखते हैं। तब आपका क्या बनेगा देखो डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू क्या होगा -3y अपान में x प्लस 4 इम्प्लाइज दैट dy अपान में y इक्वल टू क्या होगा -3 अपान में क्या होगा x प्लस 4 और यहाँ पे dx। अब आप लोग कुछ नोटिस कर पा रहे हो कि हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, यह हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, किस में कन्वर्ट है बताओ, यह किस में कन्वर्ट हुआ है, वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसका क्या होगा log y होगा, क्या होगा log y इक्वल टू क्या होगा -3 आपका बाहर है। ठीक है, अब देखो 1 अपान में x प्लस 4 का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है log x प्लस 4, क्या होगा log x प्लस 4, बहुत बढ़िया। और प्लस में c, क्या प्लस में c नहीं, क्या लगाओगे log c, log c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होगा log y इक्वल टू क्या होगा, अब देखो log m के पावर n, यानी हम -3 को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तब आपका क्या बनेगा log x प्लस 4 के पावर क्या -3, यानी log m के पावर n। ठीक है, अब देखो log m के पावर n प्लस log x क्या होगा log x इंटू m के पावर n होगा। ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा log x के स्थान में क्या है c इंटू में log m के पावर n यानी x प्लस 4 के पावर क्या -3। ठीक है, अब देखो लॉगरिथमिक यहाँ से क्या होगा रिमूव हो जाए, तब आपको क्या मिलेगा y इक्वल टू क्या मिलेगा c इंटू में x प्लस 4 के पावर क्या -3। ठीक है, आई होप आपको आ गया समझ में। और यही आपका क्या है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। क्या है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या है c इंटू में क्या x प्लस 4 के पावर क्या -3। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आ चुका है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल, क्या फाइंड करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या आएगा। अब देखो यहाँ से देखो कंपेयर करो, देखो c का कोफिशिएंट क्या है u ऑफ x, यानी c का कोफिशिएंट है क्या, c का कोफिशिएंट आपका क्या है u ऑफ x आपका क्या है x प्लस 4 की पावर क्या -3, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, u ऑफ x इंटू में इंटीग्रेशन q ऑफ x आपका क्या है 3 अपान में x प्लस 4 है, 3 अपान में x प्लस 4 है। ठीक है, अब डिवाइड में क्या होगा बोलो, डिवाइड में u ऑफ x आपका क्या है x प्लस 4 की पावर क्या -3, x प्लस 4 की पावर क्या -3। ठीक है, अब देखो क्या होगा इक्वल टू x प्लस 4 की पावर क्या -3 और इंटीग्रेशन क्या होगा 3 अपान में क्या होगा x प्लस 4 इंटू में क्या होगा इंटू में। अब देखो यहाँ पे 1 है, नीचे क्या है 1 है, 1 यदि ऊपर जाएगा 1 सेकेंड, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है क्या गड़बड़ है नहीं सही, हाँ सही। जब आपका नीचे कुछ नहीं, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, यानी क्या है 1 है। अब देखो क्या 3 अपान x प्लस 4 अपान में क्या x प्लस 4 का क्या -3, 1 ऊपर जाएगा तो x प्लस 4 कहाँ जाएगा इसके साथ जाएगा, यानी x प्लस 4 इंटू में x प्लस 4 की पावर क्या -3। ठीक है, तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। और जब आपका x प्लस 4 आपका -3 आपका जब ऊपर जाएगा तब आपको क्या मिलेगा इंटू में क्या होगा x प्लस 4 की पावर क्या 3। अब देखो इससे एक पावर क्या कैंसिल हो गया, तब आपको क्या मिला इक्वल टू क्या मिला x प्लस 4 की पावर क्या -3 और यहाँ पे क्या होगा
एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और आपका 3 आपका बाहर है, 3 आपका बाहर रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो 3 अपान देखो एक्स प्लस 4 की पावर क्या -3, नीचे जगह प्लस में एक्स प्लस 4 की पावर 3, एक्स प्लस 4 की पावर 3। अब देखो इसका होल स्क्वायर आप लोग खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस देखो एक्स प्लस 4 इंटू में 2 यानी क्या होगा, सॉरी क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 8x, क्या होगा 8x, क्या होगा यहाँ पे 8x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, x पावर 5/5 प्लस 16x प्लस 16x प्लस क्या है प्लस 8x का क्या रखोगे आप लोग, क्या मिलेगा 8x²/2 यानी 4x², क्या मिला 4x²। ठीक है, यह आपका क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तब आपको कंप्लीट सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है c इंटू में क्या है x प्लस 4 की पावर क्या -3 प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है 3 अपान में x प्लस 4 की पावर 3 और ब्रैकेट में क्या है x का 5/5 प्लस 16x प्लस 4x²। यह आपका क्या है आंसर है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करें। एक हम लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करो। अब हम लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपका IIT जम एग्जाम में आपका पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है लिखो आप लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन लेट y of x be the solution of the differential equation, solution of the differential equation क्या है dy by dx प्लस 3x² y इक्वल टू क्या है x² इक्वल टू x² फॉर कॉमा के बाद क्या है फॉर x बिलोंग्स टू r सेटिस्फाइंग और किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल ना INITIAL इनिशियल कंडीशन y0 पर आपका क्या दे रखा है, y0 पर आपका क्या दे रखा है, y0 पर आपका क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, y0 पर क्या है, यहाँ पे क्या घपला हो गया, क्वेश्चन क्या है यार, गड़बड़ घोटाला हाँ क्या दिया गया यार, y0 पर क्या है, देन तब हमें बताना है। एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। लेट y of x be the solution of the differential equation dy by dx plus 3x² into y इक्वल टू क्या x² फॉर x belongs to r satisfying the इनिशियल कंडीशन क्या है, y0 पर आपका क्या है 4 है शायद, चलो अभी पता चल जाएगा जब हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, अभी 4 लिख लो, देन तब हमें बताना है क्या, देन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव किसका y of x, यह किसके इक्वल होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो अभी हवा में उड़ के जा रहा होगा कि सर बोला क्या जा रहा है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, उछड़ने दो, अभी थोड़ा उछड़ेगा फिर ठंडा जाएगा। हाँ देखो, तो देखो, तो चलो क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, लेट वाई ऑफ एक्स विद द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपका वाई क्या है, सोल्यूशन है किसका, इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दिया गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x² इंटू वाई इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, कामा फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन, क्या है, y 0 पर आपका क्या है, कंडीशन 4 है, यानी एक कंडीशन में दे रखा है, क्या है, y 0 पर क्या है, 4 है। देन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y ऑफ x, आपको बताना है क्या होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हालांकि यह डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ऑलरेडी आपका पहले से है, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, आर ऑफ एक्स को हम लोग क्या लेंगे, 0, यानी हम लोग क्या करेंगे, आर ऑफ एक्स को हम लोग क्या लेंगे, 0। तब आपको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3x² वाई इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे, माइनस, देखो क्या हम लोग करेंगे, ये आपका 0 है, ठीक है। तब आपका क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x² इंटू में वाई इक्वल टू 0। अब आप लोग क्या निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, माइनस 3x² वाई, क्या माइनस 3x² वाई, ठीक है। अब देखो डी वाई अपान वाई को हम नीचे ले जाएंगे, तब आपका क्या बनेगा, यहाँ पे डी वाई अपान में वाई इक्वल टू क्या हुआ, क्या हुआ, -3, ठीक है। और यहाँ पे x² डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा, log y इक्वल टू क्या मिलेगा, -3। अब देखो x² का क्या होगा, इंटीग्रेशन x³ 3, और 3 से 3 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी x³ अपान में 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस c, अब देखो 3 से 3 कैंसिल, तब आपको क्या मिला, क्या मिला, log y इक्वल टू क्या मिला, -x³ प्लस c, तब आपको y क्या मिला, y इक्वल टू क्या मिला, e के पावर -x³ और क्या, y इक्वल टू क्या होगा, e के पावर में क्या होगा, -x³ प्लस c होगा। अब देखो क्या होगा, e के पावर -x³ आपका ऐसे रहेगा, इंटू क्या है, e के पावर c, क्या e के पावर c आपका क्या, एक नया कांस्टेंट, तब हम लोग उसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, k, क्या बोल देंगे, k, ठीक है। समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। या फिर आप k बोलो, या फिर आप क्या बोल दो, c बोलो, c इंटू में क्या, e के पावर -x³, k को हमने क्या बोला, c इंटू e के पावर -x³। आई होप आपको समझ आ गया। तो यह आपका क्या है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका निकल के आया, CF, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या निकल गया, CF आपका क्या होता है, c इंटू ई ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, u ऑफ x आपका क्या है, e के पावर -x³ है, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल, क्या फाइंड करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल, क्या आएगा, u ऑफ x आपका क्या है, क्या है, देखो e के पावर -x की इंटीग्रेशन क्या है, q ऑफ x आपका क्या है, q ऑफ x आपका क्या है, x² है, क्या है, x² है, अपान में क्या, e ऑफ x आपका क्या है, e पावर -x³, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में e पावर x³ और यहाँ पे dx। अब हम लोग पुट करेंगे, अब हम लोग क्या पुट करेंगे, t को हम लोग क्या लेंगे, x³, तभी आपका क्या आएगा, dt इक्वल टू 3x² dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² dx, क्या 3x² dx, 3 यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड, तब आपको क्या मिलेगा, 1/3 e के पावर -x³। अब देखो 3x² dx को आपने क्या बोला, dt, और
इसके किसको एक्स क्यू को आपने क्या बोला टी, यानी कि इंटीग्रेशन ई के पावर टी डी टी क्या होगा इंटीग्रेशन ई पावर टी का हमें करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तब आपको क्या मिलेगा ई के पावर टी, टी को आपने क्या बोला था एक्स क्यू, तब आप लोग लिखिए एक्स क्यू। यानी अब देखो यहाँ पे क्या हुआ 1/3 आपका रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। अब देखो माइनस एक्स क्यू से प्लस एक्स क्यू क्या होगा कैंसिल होगा, तब आपको क्या मिलेगा ई की पावर 0 यानी ई की पावर 0 1, तब आपको क्या मिला 1/3। ठीक है, आपको y क्या मिला, y इक्वल टू आपको क्या मिला, देखो क्या होता है y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या आया था c इंटू में ई की पावर माइनस एक्स क्यू, c इंटू में ई की पावर माइनस एक्स क्यू प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको क्या मिला 1/3 मिला। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देन लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी वाई ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है, आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिया गया था इनिशियल कंडीशन, क्या दिया गया था इनिशियल कंडीशन। ठीक है, लेकिन हालांकि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन यार क्यों दिया गया हमें यही समझ नहीं आया दिया क्यों गया है ना, हाँ देख लेते हैं एक बार, फिर से पढ़ते हैं, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। देखो यहाँ पे देखो सीधी बात नो बकौसा, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आप फंसाने के लिए दिया है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन आपको क्यों दिया गया है फंसाने के लिए। ठीक है, आप इस पर मत जाइए, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एक्स, यानी एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, एक्स आपका अप्रोच कर रहा है कहाँ पे, एक्स आपको कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, हाँ एक्स आपको कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, बोलो एक्स आपको कहाँ पे अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे, एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे। ठीक है, चलो अच्छा आंसर वही आएगा। ठीक है, आप इनिशियल कंडीशन आप अप्लाई करो या ना अप्लाई करो। ठीक है, लेकिन चलो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आपने इसको फालतू बोला है अब देखो हम लोग क्या करेंगे, y ऑफ 0 पर आपका क्या है 4 है, यानी x आपका क्या है 0 है और y आपका क्या है 4 है, तब आपको क्या मिलेगा 4 इक्वल टू क्या मिलेगा c इंटू में। अब देखो एक और है 0, एक और 0 क्या होगा 1 प्लस में क्या 1/3, तब आपको यहाँ से क्या मिलेगा c की वैल्यू क्या मिलेगा 4 माइनस 1/3, यानी c आपको क्या मिला, c आपको क्या मिला 4 3 12 में से क्या 11/3, c की वैल्यू आपको क्या मिला 11/3। ठीक है, अब हमें c की वैल्यू में इसमें पुट करना है, किसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तब आपको y क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ध्यान से y इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा 11/3 ई पावर माइनस एक्स की प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x आपका कहाँ पे अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, x आपका कहाँ पे अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तब आपका क्या मिलेगा e पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हुआ 0, यानी यह वाला पार्ट आपका 0, यानी 11/3 इंटू में 0 प्लस 1/3, तब आपको क्या मिला 0 प्लस 1/3 यानी 1/3, आपको यही लाना था आंसर। ठीक है, तब हम आंसर आपको क्या मिला 1/3 यानी 3 आपका यहाँ पे 1 आपका यहाँ पे। अब देखो भाग जाएगा नहीं, तब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे डेसिमल, तब एक 0 आप लोग यहाँ पे बढ़ाओ तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 10 में से 9 गया 1। अब देखो पॉइंट लगाए 10 लो बढ़ाओ, फिर आपको क्या मिला 3 3 जा 9, यानी इसका आंसर आपको क्या मिला 0.33। अब देखो इनिशियल कंडीशन ना लगाने से आपका आंसर क्या मिलता है सेम मिलता है, कैसे मिलता है देखो
जब आपका एक्स कहाँ पे अप्रोच करा है, इन्फिनिटी की तरफ, तब ए वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तब आपका आंसर क्या था, 1/3, जैसा कि यहाँ पे आया था 1/3। ठीक है, एकदम सेम वैल्यू आता है। वही आप इनिशियल कंडीशन इसमें आप अप्लाई करो या ना अप्लाई करो, आंसर विल बी सेम। तब आपको आंसर क्या मिला, 0.33। यही आपको सॉल्व करना था। ये आपसे IIT में आपसे पूछा गया था कि इसका वैल्यू क्या होगा, आपको इसको फिल करना था। ठीक है, NAT में आपसे पूछा गया था न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। इसको आपको की वैल्यू आपको यानी इसका वैल्यू आपको लिखना था राउंड आउट, कहाँ तक लिखना था, कहाँ तक, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने देखा 2 डेसिमल प्लेसेस से हमने लिखा है 0.33। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, समझ में आ गया ना, बोलो समझ में आ गया, बोलो यार क्या हाल चाल है। हाँ, तो चलो अब हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, और बताओ क्या हाल चाल है, बढ़िया है सब। तो देखो आज हमने क्या हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमने 2 टाइप हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने टाइप क्या पढ़ा था, 1 सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका स्टेप आपका क्या था, 1, स्टेप 1 आपका क्या था, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग लिखोगे। स्टेप 2 में आप लोग क्या करोगे, टेक आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखिए टाइप 2 में आपका क्या था, टाइप 2 में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं आपने देखा कि हम लोग स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, टेक क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। अब स्टेप 4 और आपका क्या है, लास्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद आप लोग क्या लिखोगे, फाइनल क्या, कंप्लीट सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो चलें अब हम क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।